नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर बलौदाबाजार में जिला प्रशासन ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। बता दें कि सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, सड़कों की सफाई की गई, अस्पतालों में मरीज को फल बांटा गया। जिला प्रशासन के सभी कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने नेता की शपथ ली कि हम गरीबों की सेवा करेंगे। तो वहीं गार्डन चौक में छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री और बलौदाबाजार विधानसभा के विधायक टंकराम वर्मा के अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी हमेशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारा के समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की बात करते थे। माननीय कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन नगर प्रशासन बलौदाबाजार हार्दिक अभिनंदन करता है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर रायपुर जिलाध्यक्ष सुशील चौधरी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। तो वहीं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया। खबर बलौदाबाजार से है, जहां मंडी प्रांगण में मोदी की गारंटी के तहत जिले के 1,70,377 किसानों को उनके खाते में 2 साल का 280 करोड़ का बोनस ऑनलाइन रूप से उनके खाते में भेजा गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे। मंत्री टंकराम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत साल 2015 का किसानों का बोनस बाकी था, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में मनाकर बोनस किसानों को ट्रांसफर किया है। तो वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर उनको याद किया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए आज सूरजपुर में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान का बकाया 2 सालों का बोनस 64 करोड़ 78,67,000 रुपए किसानों के खाते में बटन दबाकर ट्रांसफर किया। इस दौरान सूरजपुर के ऑडिटोरियम स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ भी मौजूद रहीं, जिनके द्वारा किसानों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसान 2 साल का बकाया बोनस पाकर काफी खुश है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर किसानों के बीच बोनस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोनस वितरण कार्यक्रम के किसानों के बीच उनका 2 साल का बकाया धान का जो बोनस था उसका पैसा वितरित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ ही कई विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। नरेंद्र कुमार दुग्गा जी को आमंत्रित करता हूं पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे। आते जाए आप लोग। जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पूरे देश का माहौल राममय किया जा रहा है। कोरबा में भी राम भक्तों का उत्साह चरम पर देखने को मिला और मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति उनके द्वारा अपनी आस्था प्रकट की जा रही है। इस कड़ी में धर्मसेना संगठन द्वारा घंटा घर चौक पर श्री राम का विशाल कट आउट बनाया गया है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। बीती राम प्रभु श्री राम की पूजा पाठ की गई। चर्चा के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका एकमात्र उद्देश्य हिंदुत्व का नारा बुलंद करना है। रामचंद्र भगवान की जय। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजनाओं का प्रचार वाहन कलेक्ट्रेट विजय दयाराम के मार्गदर्शन में बस्तर विकासखंड पहुंची। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने हेतु विकसित भारत संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग समेत अन्य कई विभागों ने स्टॉल लगाकर पत्र हितग्राहियों को
योजनाओं का लाभ दिया गया। संकल्प यात्रा स्थल में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम में विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए ग्रामीणों ने शपथ ली। तो वहीं अगली खबर जगदलपुर से है, जहां उत्कल समाज की आम सभा उत्कल समाज भवन ब्राह्मण पारा में बुलाई गई थी, जिसमें समाज में चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों की संख्या सीमित रही, जबकि सदस्यों की संख्या 1235 दर्ज है। पर्याप्त संख्या में सदस्यों की उपस्थिति न होने के कारण संस्थापक सदस्यों और चुनाव कर्मचारियों परिषद द्वारा उपस्थित सदस्यों से सुझाव मांगे गए और अंत में निर्णय लिया गया कि वर्तमान में चुनाव न कराया जाए। वर्तमान कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। समाज के सदस्यों के माध्यम से ही निर्मित होता तो सम्मान करें, क्योंकि हमारे पास कोई स्थान उपलब्ध नहीं था। तत्पश्चात हम लोग। खबर कोरबा से है, जहां कोरबा में दिन निकलने के बाद ही कुछ समय तक कोहरा छाया रहता है। पश्चिम में से आ रही हवा के कारण 2 डिग्री तक दिन और रात का पारा चढ़ा हुआ है। आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। बताया भी जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान की ओर से निम्न दबाव और चक्रवात के कारण गर्म और ठंडी हवाओं का मिलन हो सकता है। इससे बादल बनते हैं और मौसम विभाग के अनुसार कुछ सालों के रिकॉर्ड के अनुसार ठंड के सीजन में 6 से 7 पश्चिमी विक्षोभ आते थे। पर्यावरण में बदलाव के कारण अब इसकी संख्या बढ़ गई है। आज के युग में मोबाइल इंसान की दैनिक जरूरत बन गई है। चाहे कैशलेस में पैसों की लेन देन हो या मनोरंजन, सभी के लिए मोबाइल फोन उपयोगी हो गया है, जरूरतमंद हो गया है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में मानवीय शरीर में दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिससे ज्यादातर बच्चे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल मोबाइल फोन लोगों को बीमार कर रहे हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। में दृष्टि बाधित हो रही है। उसके लिए हमारे यहाँ हर साल सर्वे करते हैं नेत्र सहायक अधिकारी, और उनका कहना है कि अभी तो 50% से ज्यादा बच्चे रिफ्रैक्टिव एरर जैसे नेत्र बाधित संबंधी उससे ग्रसित हो चुके हैं। जब कोरोना काल आया था उस समय बच्चे इतना ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे थे कि टेम्परेरी विजन लॉस हो गया था। सबको 50% 75% तक के बच्चों को उसकी वजह से चश्मे का उपयोग करना पड़ा। आज के इस दौर में मोबाइल का बच्चों के द्वारा गलत यूज किया जा रहा है। उनको पढ़ने के लिए भी देते हैं तो गेम में बिजी हो जाते हैं। मैं खुद अपने बच्चों को ताकीद करता हूं कि ताकि वो मोबाइल का ज़्यादा यूज ना करें, और मैं सारे पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने बच्चों को ज़्यादा मोबाइल ना दें। जितना यूज हो पढ़ने के लिए उतना उनको दें, ताकि उनके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों का आंख पे असर हो रहा है, उस सबसे वो बचें। तो वहीं अगली खबर धमतरी से है, जहां गोवंश की अवैध तस्करी कर रहे आरोपी को केरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप के साथ 9 पशुओं को जब्त कर कब्जे में ले लिया है। जब्त पशुओं का पशु चिकित्सक अधिकारी केरेगांव ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में लगे पिकनिक स्पॉट पॉल्टन घाट में पिकनिक मनाने आए युवक की कनहर नदी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। वहीं पैर फिसल जाने से गहरे पानी में डूब गया। युवक अपने अन्य साथियों के साथ गढ़वा से पिकनिक मनाने के लिए झारखंड आया था। एसडीआरएफ के गोताखोरों की टीम युवक की तलाश अभी भी कर रही है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।